स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य की वन लाइनर सीरीज में हम लगातार हिंदी साहित्य के प्रमुख वन लाइनर्स को पढ़ रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में आज की हमारी क्लास जिसमें बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न आपको मिलेंगे, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, एक कथन है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्यरीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया। यह कथन किस आलोचक का है? यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध कथन है। इसके विषय में ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास के विषय में ये लिखा हुआ है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक में कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने किया हुआ है। ध्यान रखेंगे इसको। अगला पॉइंट है, कविकुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ध्यान रखेंगे ये अलंकार ग्रंथ है कविकुल कंठाभरण। कमेंट करके बताएं कविकुल कंठाभरण किसकी रचना है। अगला पॉइंट है, कविकुल कल्पतरु इसके रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखेंगे कविकुल कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी हैं। कविकुल कंठाभरण के रचनाकार कौन है आप बताएंगे। कविकुल कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी हैं। अगला पॉइंट है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखना है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार विट्ठलनाथ हैं। ठीक है। भक्ति प्रताप, द्वादश यश और हितजू को मंगल, इन तीनों रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखना है आपको चतुर्भुज दास जो हैं वो भक्ति प्रताप, द्वादश यश और हितजू को मंगल इन तीनों के रचनाकार हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ये सभी किसने लिखा है? तो आपको ध्यान रखना है महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। ये वल्लभाचार्य जी की रचना है, इसे ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। इस तरह के सभी प्रश्न आपको इस क्लास में मिलेंगे। तिरुप्पावई की रचनाकार कौन है? तिरुप्पावई के रचनाकार ध्यान रखना है आंदाल, और ये द्रविड़ भाषा में लिखी गई है। प्रेम वाटिका की रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखना है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रसखान, और ये दोहा में रचित है। आपको ये बात भी साथ साथ में ध्यान रखना होगा बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में कि ये किस छंद में रचित है। जैसे सुजान रसखान किस छंद में इसकी रचना हुई है? तो रसखान जी की रचना है, लेकिन ये कवित्व और सवैया में इसकी रचना हुई है, ये बात ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, पंचसहेली किसकी रचना है? तो ध्यान रखना है छीहल की रचना है। भक्ति काल की फुटकल श्रेणी में शुक्ल जी ने इनको रखा हुआ है, छीहल को। केशवदास ने कौन से दो प्रबंध काव्य लिखे हैं? तो ध्यान रखेंगे आप कि वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका, ये दो प्रबंध काव्य केशवदास जी ने लिखे हुए हैं। कवि रहीम का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान रखना है आपको कि अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। अगला पॉइंट है, कृपाकंद के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखेंगे घनानंद की रचना है कृपाकंद कोकसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कवि की पीड़ा को मौन मधि की पुकार कहा है? तो ध्यान रखना है आपको घनानंद की विरह पीड़ा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मौन मधि की पुकार कहा है, और घनानंद को ही साक्षात रसमूर्ति भी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, और ऐसे सभी प्रश्न आपको, सभी वन लाइनर प्रश्न हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। और जो लोग लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रश्न कैसे आ सकते हैं, उनका उत्तर कैसे लिखा जाए, ऐसे लगभग 100 प्रश्नों का पूरा कलेक्शन इसमें है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, रेणु जी की रचना ऋणजल धनजल किस प्रकार की रचना है, किस विधा की रचना है? तो ध्यान रखेंगे रिपोर्टाज विधा की रचना है, और 1977 में ये प्रकाशित हुई है। मेरीगंज गांव का वर्णन किस उपन्यास में है? तो ध्यान रखेंगे मैला आंचल, जो 1954 में प्रकाशित हुई रेणु जी की, उसमें मेरीगंज नामक गांव का वर्णन आया है। राग दरबारी जो 1968 में लिखी गई रचना है, उपन्यास है, इसमें किस गांव का नाम आता है? उसमें जो गांव है उसका नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है शिवपालगंज। अगला पॉइंट है, गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ, प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इसका केंद्रीय पात्र होरी किस गांव में रहता है? तो ध्यान रखना है बेलारी गांव नाम है होरी के गांव का। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है, और इनका जन्मवर्ष 1907 है। 1907 में और किस रचनाकार का जन्मवर्ष है, ये कमेंट करके बताएंगे।
निराला जी की प्रथम कविता का क्या नाम है? तो ध्यान रखना है आपको, निराला जी की जो प्रथम कविता है उसका नाम है जूही की कली। और जूही की कली का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1916 ईस्वी। अब यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखना है कि निराला अपनी प्रथम कविता जूही की कली को मानते हैं, लेकिन रामविलास शर्मा जी के अनुसार निराला की पहली कविता कौन सी है? भारत माता की वंदना, जो 1920 में प्रकाशित हुई। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि निराला खुद अपनी पहली कविता कौन सी मानते हैं और रामविलास शर्मा जी उनकी पहली कविता कौन सी मानते हैं। तो साथियों, एक छोटी सी क्लास में इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम देख रहे थे जिसे आप बैठे बैठे चाय की चुस्कियों के साथ क्लास को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ही वन लाइनर क्लास को हम लगातार पढ़ते रहेंगे। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें ताकि समय पर क्लासेस की जानकारी और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम आपके इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।